ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड माधवी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। स्पेशली आपने साउथ में ज़्यादा काम किया है, आपने यहाँ पे उड़ान सीरियल से चालू किया था अपना जी, जर्नी। तो कैसे देखती हैं अपनी ओवरऑल जर्नी को आप? बहुत अच्छी जर्नी रही और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने टीवी से स्टार्ट किया और पहले तो मैंने थिएटर से स्टार्ट किया और उसके बाद टीवी और फिर अब मैं फिल्म्स कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और बहुत खुद को भी अच्छा फील होता है व्हेन यू डू गुड वर्क। आपने आपके करियर की शुरुआत टीवी शो उड़ान से हुई थी। आजकल टीवी और फिल्म के बीच के डिफरेंस काफ़ी बढ़ गया है। जी, तो आपको लगता है कि टीवी एक्टर्स को फिल्म में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है या टीवी को नीचे समझा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म्स का एक अलग पैटर्न है काम करने का और टीवी का अलग पैटर्न है। इवन फ़िल्म्स की भी एक अलग ऑडियंस है और टीवी की भी अलग ऑडियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की वजह से या टीवी की वजह से फ़िल्म्स को ज़्यादा समझा जाता है या फ़िल्म्स की वजह से टीवी को नीचा समझा जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है क्योंकि सबका एक अपना पैटर्न है। टीवी की एक अलग ऑडियंस है, फ़िल्म्स की एक अलग ऑडियंस है और दोनों अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपने रीजनल फिल्म्स की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर इंडस्ट्री का जी। अपना यूनिक स्टाइल होता है। क्या आपको लगता है बॉलीवुड वाले रीजनल सिनेमास को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इतना? या नहीं देते हैं। आप देखिए ना अभी पिछली कुछ सालों में बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ, दीज ऑल आर रीजनल फिल्म्स और वो ऑल ओवर बॉलीवुड में बहुत अच्छी चल रही है। उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ पैन इंडिया ही हो रहा है या सब फिल्में सारी लैंग्वेजेस में बन रही हैं और सारी लैंग्वेजेस में डब हो रही हैं और सब जगह रिलीज़ हो रही है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली क्योंकि हर एक्टर के लिए हर इंडस्ट्री में काम करने का एक ऑप्शन खुल रहा है। रीजनल सिनेमास की बात की जाए तो उनकी स्टोरीज काफ़ी यूनिक रहती हैं। तो आपको लगता है बॉलीवुड में मतलब कि ऐसा क्या करना चाहिए जो बॉलीवुड की जैसे रीजनल सिनेमास की स्टोरीज रहती है, कम बजट की स्टोरी रहती है बट काफ़ी ऑथेंटिक रहती है। जैसे हमने राइट। महाराज फिल्म देखी थी, जी विजय सेतुपति की, तो जी 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 काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। जी। तो ऐसी सब सब्जेक्ट्स बॉलीवुड में नहीं बनते हैं, क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ को? राइटिंग बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमें बॉलीवुड में राइटिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए और राइटर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए तो ही अच्छी स्क्रिप्ट्स उभर के आएंगी और बॉलीवुड भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फिल्में बनाता है। लेकिन बात ये है कि हमें राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कंटेंट है अच्छा कंटेंट बनाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि स्टार कास्ट पे और बड़े एक्टर्स को लेके ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें इतना इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली एक एक्टर की मार्केट वैल्यू होती है लेकिन बहुत सारी फिल्में आप देखिए पिछले एक साल में जो दो फिल्में सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं बॉलीवुड में वो एक 12th फेल है और दूसरी लापता लेडीज़ और दोनों फिल्में नए एक्टर्स को लेके बनी हैं। तो उसके चलने का रीज़न वही है कि वो कंटेंट अच्छा था। तो अच्छा कंटेंट नए एक्टर्स के साथ भी बनाया जाए तो अच्छे से चल सकता है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है, पर आप एक्टिंग की तरफ आए। आपको लगता है कि ये नज़र लगने वाली बात थी कि आप अपनी सिक्योर करियर चॉइस को छोड़ा, और क्या फैमिली वाले आपको समझते हैं इस बात को लेकर? वो एक बहुत टफ डिसीजन था लेकिन मैंने अपने पैशन को चुना और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल करता है और मेरा दिल हमेशा से फिल्म्स करना था और आज मैं वो कर रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिल की और अपने मन की करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है और आप को पैसा तो मिल ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को शुरुआत पे कुछ दिक्कतें हुई थी लेकिन अभी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मेरे काम के साथ बहुत खुश हैं।
आप अपने रोल्स में काफ़ी रेंज दिखाई हैं, लेकिन आपको लगता है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस की वो स्टीरियोटाइपिकल रोल मिलते हैं, जी, लव इंटरेस्ट, डैम्सल्स एंड मिस्ट्रेस, जी। तो क्या आपको आपके जैसे एक्ट्रेसेस के प्रॉपर पर्सनैलिटीज मिलती हैं? देखिए वो राइटिंग पे डिपेंड करता है और आप अपनी कैसी स्क्रिप्ट्स चूज़ कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्ट्रेस के ऊपर भी रोल्स लिखे जाने चाहिए। एक फिल्म में एक एक्ट्रेस का भी उतना ही स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए जो जितना एक हीरो का है। और सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए और एक ग्लैमर पार्ट के लिए लड़की को यूज़ करना और एक्ट्रेस को यूज़ करना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एक एक्ट्रेस बहुत एक्शन भी कर सकती है। अभी मैंने कल ही वो फिल्म देखी प्रियंका चोपड़ा की हेड्स ऑफ स्टेट, एंड आई लिटरली फेल इन लव विद हर कैरेक्टर। उसने इतना अच्छा एक्शन किया है प्रियंका ने इस फिल्म में, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी, आई एम नॉट सेइंग ओनली बॉलीवुड, इवन इन साउथ, हर इंडस्ट्री में एक हीरोइन के लिए भी अच्छे रोल्स लिखे जाने चाहिए और उनको भी उतना ही स्क्रीन प्रेजेंस मिलना चाहिए। साउथ इंडस्ट्री से एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे कई सारे यूट्यूब पे या कई सारे सोशल मीडिया पे ऐसी क्लिप्स घूमती रहती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ के एक्टर्स जो है, सीनियर एक्टर्स जो है, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं जितने बॉलीवुड के एक्टर्स दिखाते हैं फीमेल लीड्स को। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, सलमान खान को देख जी, लीजिए, इतने बड़े बड़े स्टार्स होके भी मतलब कि वो जो है उतनी रिस्पेक्ट देते हैं एक्ट्रेसेस को, चाहे वो छोटी से छोटी एक्ट्रेस हो या बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस। जी। बट आपको लगता है कहीं ना कहीं साउथ में जो है थोड़ी ये सब चीज़ें मिसिंग रहती हैं? साउथ में भी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ऑनेस्टली वो ये है कि वहाँ पे बहुत हायरार्की है। हायरार्की लाइक फर्स्ट इज़ हीरो एंड देन डायरेक्टर एंड देन एक्ट्रेस, सो देर इज़ अ हायरार्की। मतलब हर एक का एक अलग पोजीशनिंग की गई है और उस हिसाब से इंसान को ट्रीट किया जाता है। एक्ट्रेस को अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने जितनी फिल्में की हैं मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, लेकिन वो एक डिफरेंस तो रहता ही है, हीरो को यहाँ, एक्ट्रेस को यहाँ। तो वो चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही है हर इंडस्ट्री में, तो वो नहीं होनी चाहिए। आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, लेकिन काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को उतने टैलेंट के बजाय उनके लुक्स पर ज़्यादा जज किया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? दैट इज़ ट्रू। आप एक्टिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लो, लेकिन अगर आपका लुक कैरेक्टर में नहीं जा रहा तो आपको नहीं लिया जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे एक्ट्रेसेस को ग्लैम और इन चीज़ों में ही लिया जाता है, अनटिल अनलेस यू आर वेरी क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस, या आपको कोई ऐसा रोल मिला है जिसमें आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ़ की है, तो उसके बाद आपको अच्छे रोल मिलने शुरू होते हैं। लेकिन शुरू शुरू में जो देखा जाता है वो एक ग्लैमर और आपका लुक्स और यही सब ही देखा जाता है फिल्म्स में और कास्टिंग में। बॉलीवुड में आजकल नेपोटिज्म और लॉबिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप अपने टैलेंट के बजाय दूसरे फैक्टर्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए ऑब्वियसली पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे अपना नाम बनाना और अच्छा काम लेना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको कोशिश करती रहनी चाहिए और जिस तरीके का आप रोल चाहते हो उस तरीके के लिए आप अप्लाई करते रहो, ऑडिशंस देते रहो। मुझे लगता है कि यही एक तरीका है और बाकी आपकी किस्मत, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे लगता है कि किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने रीजनल फिल्म्स की हैं जो बहुत ही डाइवर्स और कल्चरली रिच होती हैं, जी। तो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इतनी कल्चरल डेप्थ नहीं होता है? क्या बॉलीवुड में रीजनल स्टोरी टेलिंग से कुछ सीखना चाहिए? कंटेंट, बेसिकली वी कैन टेक इंस्पिरेशन फॉर द कंटेंट, एंड अगर वो इंस्पिरेशन अगर हम लेते हैं तो हम यहाँ पे भी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा OTT में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे वो सीरीज़ है पंचायत और ये सब, बहुत रूटेड और बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, लेकिन फिल्म में भी ऐसी चीज़ें बननी चाहिए, मुझे लगता है। कभी आपको लगा अपने करियर में कि कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको जब लगा हो कि आपका रोल सिर्फ इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हो बस? मतलब सिर्फ एक्ट्रेस हो, ऑब्वियसली। मतलब सिर्फ फिल्म में एक कास्ट की कमी थी, एक ओह। एक्ट्रेस की कमी थी, इसके लिए आपको फील किया गया, उसके लिए ऐसा कुछ कभी? नहीं, मैंने ऐसा कभी रोल चूज़ किया ही नहीं अपनी करियर में, और मैंने जो भी रोल किया है उसका इम्पोर्टेंस रहा है स्क्रिप्ट में।
अच्छा, आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को किस तरह से चूज़ करती हैं? आपको कभी ऐसा लगा कि आपको अपने रोल्स को ज़्यादा डेयरिंग या बोल्ड बनाने की ज़रूरत थी, ताकि आपको सीरियस तरीके से लें? अभी जो मेरी फिल्म आई है जब नक्षत्रम, उसमें मेरा बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है, मतलब मैं स्टार्ट टू एंड आपको फिल्म में दिखूंगी और बहुत ही हाईली इमोशनल डिमांडिंग रोल मैंने प्ले किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मेरा काम बहुत अच्छे से नोटिस किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी स्क्रिप्ट्स चूज़ करनी पड़ेंगी अपनी करियर में ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, जस्ट नॉट कि हाँ आप अच्छे दिख रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, उसके अलावा क्या एज एन एक्टर भी अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिवॉर्डिंग। फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर पैरिटी की बात होती है, जी, आपको लगता है फीमेल एक्टर्स के लिए इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अभी भी फीमेल लीड्स को लेसर वैल्यूबिलिटी मिलती है कंपेयर टू मेल लीड्स? बहुत बहुत कम मिलती है। आई एम ऑनेस्टली सेइंग देयर इज़ सो मच ऑफ पे पैरिटी डिफरेंस हियर, हर जगह। अभी तो मैं रिसेंटली किसी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि इट्स नॉट ओनली इन बॉलीवुड, इट्स इन हॉलीवुड ऑल्सो। और सिर्फ हाँ इतना डिफरेंस है कि अगर बॉलीवुड साउथ में, हर इंडिया में बेसिकली अगर एक्टर को 100% मिल रहा है तो एक्ट्रेस को 10% मिलता है, लेकिन हॉलीवुड में डिफरेंस थोड़ा कम है, वहाँ पे एक्टर को 100% तो एक्ट्रेस को 50%, 50% तक मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे सीधा लाइक 10-100 का रेशो है, लाइक 1/10 यू गेट एज़ कम्पेयर टू द एक्टर, विच इज़ वेरी मच डिफरेंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में। आपके लिए एक्टिंग सिर्फ एक प्रोफेशन है या एक पैशन भी है जिसमें अपने इमोशन और पर्सनालिटी को पूरा एक्सप्रेस कर पाती हैं? ये पैशन ही है मेरा। प्रोफेशन तो मैं देखती हूँ, मतलब हाँ मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में काम करके, तो आई एम ओनली डूइंग दिस वर्क बिकॉज ऑफ पैशन, जस्ट बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई हार्ट, एंड प्रोफेशन बन गया है क्योंकि आई एन्जॉय डूइंग दिस एंड आई ऑल्सो अर्न मनी थ्रू दिस, सो येस, बट मोर इट इज़ अ पैशन फॉर मी देन अ प्रोफेशन। बॉलीवुड में आप किस टाइप के डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे? आई वुड लव क्या टू। आपको लगता है कि कभी-कभी फीमेल डायरेक्टर्स को उतना ही एक्सपोजर नहीं मिलता जितना मेल डायरेक्टर्स? राइट, फीमेल डायरेक्टर्स बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में। रिसेंटली आई सॉ दिस किरण राव's फिल्म लापता लेडीज़, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो इस तरह की मुझे लगता है और डायरेक्टर्स आनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, और जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ बॉलीवुड में, वन इज़ संजय लीला बंसाली, आई लव हिज वर्क, एंड सेकेंड इम्तियाज़ अली, बिकॉज आई लिटरली लव ऑल हिज फिल्म्स एंड आई वुड लव टू वर्क विद हिम। लास्टली ऐसे कोई एक्टर्स जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे बॉलीवुड के? Ranbir Kapoor, and I think right now there is only one option in my head. Yes. आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, तो अभी वो चल रहा है प्रोसेस में, एंड अभी इस साल जो मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है वो है दमादम मस्त कलंदर। इट्स अ पंजाबी फिल्म और मोस्टली 1-2 महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी। और अभी मेरी फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हुई है जन नक्षत्रम, जो कि बहुत अच्छा उसने थिएटर में रिस्पॉन्स दिया है और बहुत अच्छी चली है थिएटर में। इट्स अ हिट फिल्म, और अभी मैं बस उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही हूँ। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? I just want to say that keep loving my work, and whatever I do, I just always and always follow my heart. And if I make any mistake and if you don't like anything about me, just text me on DM or email. I will definitely work on my flaws, and keep loving, keep supporting, and keep watching my work. Thank you. एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब सोशल मीडिया का आजकल एक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, जी, तो साउथ में कितना प्रेशर रहता है एक्टर्स के ऊपर? आप साउथ इंडस्ट्री से काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो जी। कितना प्रेशर रहता है साउथ की इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया का? और ये भी चीज़ जानना चाहेंगे क्या कभी सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि आजकल हर डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर जो है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर भी कभी कभार कास्टिंग हो जाती है, जी। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए? सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स अ मेन विकिपीडिया फॉर यू दीज डेज, और इसमें सिर्फ आपका काम नहीं, आपका लुक, आपका हर
चीज़ देखा जाता है सोशल मीडिया में, आपका फॉलोअर्स। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, लेकिन कोई एड्स आप कर रहे हो या कुछ आप ऐसा ब्रांड कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग देखी जाती है। लेकिन अगर आप कोई फिल्म कर रहे हो उसमें आपके फॉलोअर्स नहीं देखे जाते। और कोई भी डायरेक्टर अगर आपको फॉलोअर्स के ऊपर कास्ट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी फिल्म बना रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आपको काम मिलता है, बिकॉज़ वहाँ पे आपका प्रोफाइल, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, कैंडिडली आप कैसे दिख रहे हो वो सब भी नोटिस किया जाता है। और डायरेक्टर्स आपको ओरिजिनली देखना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ती है। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी मैंने करना शुरू किया है। साउथ की बात की जाए तो साउथ में भी कितना प्रेशर रहता है इस चीज़ का? साउथ में एक्टर्स तो आई ऑनेस्टली थिंक देर इज़ नो मेल एक्टर्स हु आर फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया, बट एक्ट्रेसेस को करना पड़ता है क्योंकि एक्ट्रेसेस की प्रोफाइल देख के ही वो लोग कास्टिंग करते हैं। जी, थैंक यू सो मच।